नानी जान, इतना सब हो गया आपके साथ। इतनी छोटी सी जिंदगी में आपने क्या कुछ नहीं खोया। पहले पहल नाना जान आपको छोड़ के चले गए, फिर आपकी अपनी बेटी हमारी अम्मी जान, उनको आपके मालिक ने आपसे छीन लिया, और आपके प्यारे नासिर भाई जान को तो आपकी आंखों के सामने ही इतनी बेरहमी से मारा गया नानी जान। और अब अब्बू जान, इतनी मौतें, इतने हादसे, इतने गम के बावजूद आपकी इबादत और आपका उस खुदा पे यकीन नहीं डगमगाया। कैसे नानी जान, कैसे? एक आप है जिनमें उम्मीद की रोशनी अब तक कायम है, और एक हम हैं, हमारी जिंदगी से रोशनी ही खत्म हो गई है, मानो हम एक जिंदा लाश है नानी जान। नहीं शाज़िया, ऐसा नहीं कहते। सुनो, जिस तरह हम खुदा को आजमाते हैं ना, खुदा भी अपने बंदों को आजमाता है। और जहां तक यकीन और इबादत की बात है, तो हमारा यकीन हमारी इबादत की ताकत है। और हमारा यकीन कहता है कि हमारी रज़िया जरूर वापस आएगी, जरूर आएगी वो। इस पाक परवरदिगार की अगर मर्जी है कि रज़िया सल्तनत की सुल्तान बने, तो वो जरूर बनेगी। और हमारी नजर में रज़िया इस सल्तनत का रोशन चिराग है, और जब तक ये चिराग जलेगा, ये उम्मीद जिंदा रहेगी। हमारा दिल कहता है शाज़िया कि इन अंधेरों को दूर करने के लिए रज़िया जरूर आएगी, और वही इन अंधेरों को दूर करेगी। हम सलाम करते हैं दिल्ली सल्तनत की इस मिट्टी को, वो मिट्टी जो हमारी माँ जैसी है। आज एक बेटी अपनी माँ को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने आई है, उसके साथ हुई हर एक नाइंसाफ़ी का हिसाब लेने आई है। हमारे खून का एक एक कतरा इस प्यारे वतन का कर्जदार है। अगर इसकी हिफाजत करते हुए या इस पर हुए जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए हम इस मिट्टी की गोद में भी समा जाएं, तो हम अपने आप को नसीब वाले समझेंगे। खबरदार, अगर सुल्ताना की तरफ किसी ने एक कदम भी बढ़ाया तो अपनी जान से जाओगे। याकूत, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे वफादार साथी हैं। ये वही है जिन्हें अल्लाह रखा के जरिए हमने पैगाम भेजा था। ये यहाँ हमारी मदद करने आए। कैसे लड़ाके हो मियां, जो दोस्त और दुश्मन की परख भी नहीं? नहीं, इनकी कोई गलती नहीं। सियासत के इतने दांव पेच देखे हैं हमने कि दोस्ती और दुश्मनी का फर्क न रहा। कौन कब कहां अपनी वफादारी की कीमत लगा दे, कुछ कह नहीं सकते।
अगर याकूत ना होते तो हम कभी अपने मकसद में कामयाब ना होते। आज हम यहाँ हैं तो सिर्फ और सिर्फ याकूत की बदौलत। ये वक्त एक दूसरे पर तोहमत लगाने का नहीं है। हम सबको अपने दुश्मन के खिलाफ हमला बोलना है, और हमारा दुश्मन है मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तून। गौर से सुनिए, लश्कर की एक टुकड़ी फिरोजी महल की दाहिनी तरफ से हमला करेगी और दूसरी टुकड़ी बाईं तरफ से हमला करेगी। तीर कमान वाले दरवाजे के सामने तैनात किए जाएंगे और सबसे बेहतर लड़ाके हमारे साथ महल में दाखिल होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि धावा एक साथ किया जाए ताकि हमारा दुश्मन हड़बड़ा जाए और उसे अपने आप को संभालने का मौका ही ना मिले। समझे आप सब? तो देर किस बात की? हम सब मिलकर दिल्ली सल्तनत और उसके तख्त-ओ-ताज की हकदार यानी रज़िया सुल्ताना को उसका हक दिलाने की मुहिम शुरू करते हैं। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! 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 यही नाराजगी तो हम दूर करने आए हैं। आपकी, आपकी बहन की, इस खानदान की और दिल्ली सल्तनत की आवाम की। हमें यूसुफ खान से मिलना है फौरन। शक्ल भी देखना बर्दाश्त नहीं होता है ऐसे जालिम इंसान की। हमारी बहन की खुशियां छीन ली, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमसे ये प्यारी दिल्ली सल्तनत छीन ली। और सितम तो देखो, अब उसी की हुकूमत में जीना पड़ेगा। अब खुदा जाने वो कौन सा कहर ढाने आया है यहाँ। शहजादी शाजिया, वालिदा सुल्ताना ने आपको याद फरमाया, फौरन। नानी जान ठीक तो है ना? क्या हो रहा है यहाँ पर? खैरात में बांटने के लिए नहीं है, शाही खजाने की दौलत। कोई जरूरत नहीं है, इसे फिजूल में आवाम पर लुटाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये फैसला लेने वाले आप होते कौन हैं? सुल्तान मिर्जा, हमने आपको दिल्ली की आवाम की खिदमतगारी और खैर ख्वाही के लिए रखा था, यहाँ की आवाम से उसका हक छीनने के लिए नहीं। ये शाही खजाने दिल्ली की आवाम की खून पसीने की कमाई से भरे और आवाम को उसका हक लौटाना फिजूल नहीं, फर्ज कहलाता है। यूसुफ खान, हमने आपको दिल्ली सुपुर्द नहीं की थी, बल्कि उसे अमानत के तौर पे देखभाल करने के लिए दिया था। खैर, अब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान वापस लौट आया है और उसको आपकी कोई जरूरत नहीं है।
आपका हुक्म सर आंखों पर सुल्तान मिर्जा। रुकिए। जाते जाते हमारा एक हुक्म और सुनते जाइए। मुखबिरों से पता चला है कि शहजादी रजिया उस याकूत के साथ दिल्ली पहुंच चुकी है। आपको उन्हें हर हाल में ढूंढना है, वो भी जल्द से जल्द। अपने आदमी फैला दो। हमें हर हालत में शहजादी रजिया और वो याकूत चाहिए। हुक्म की तामील होगी सुल्तान। नानी जान, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? सब खैरियत है? सब खैरियत है और खुशखबरी है। ये देखो, अल्लाह रखा रजिया का पैगाम लेकर आया है। रजिया दिल्ली आ रही है अपनी सल्तनत, अपना तख्तो ताज, अपना रुतबा, सब कुछ वापस लेने। हमने तुमसे कहा था ना शाजिया, वो जरूर वापस आएगी। नानी जान, आपकी दुआएं, आपकी इबादत कबूल हुई है। आपकी विश्वास की जीत हुई है नानी जान, आपकी विश्वास की जीत हुई है। सिपाहियों ने ताला खोल दिया। इसका मतलब हमारे दोस्तों को हमारी याद आ गई। चलो जल्दी। हमें अपनी गिरफ्त में लेकर तुम क्या कर लोगे नामुरादो? हम सुल्ताना रजिया के खास सिपह सलार हैं, उनका हाथ हमारे सर पर है। तुम सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी जबान बंद रख कमबख्त। हम सिर्फ एक सुल्तान को जानते हैं और वो है हमारे सुल्तान मिर्जा। गिरफ्तार कर लो इसे। बड़े बड़े बेगैरत देखे पर तुझ जैसा बेईमान हमने आज तक नहीं देखा। अपनी खुदगर्जी के चलते तूने जाने कितनों की जिंदगी उजाड़ दी, कितने दिलों को बर्बाद कर दिया, कितनों को मौत की नींद सुला दिया। पर आज तुझे तेरे हर गुनाह की सजा मिर्जा देगा। हर वो दर्द, हर वो आंसू, हर वो खून का कतरा जो तूने बहाया है, उसका तुझे आज हिसाब देना होगा याकूत। हमारी मां के खून का हिसाब, शहजादी और उसके खानदान को दिए हर दर्द का हिसाब, और हमारी और मोहतरमा की बर्बाद मोहब्बत का हिसाब। इतने बड़े बोल ना बोलिए मिर्जा, मुंह की खानी पड़ सकती है आपको। आपके सारे हिसाब बेहिसाब ना हो जाएं आज। कोई नहीं मारेगा इसे। इसकी मौत हमारे हाथों लिखी है। खोल दो इसकी बेड़ियां, आजाद कर दो इसे इस जंजीरों से। हमला करने का मौका इससे अच्छा और नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो हमारे मंसूबों से अनजान बाहर अपनी लड़ाई में मसरूफ है। नेश्ता नाबूद कर दो दिल्ली सल्तनत को, एक एक को चुन चुन के मारो, ऐसा कत्लेआम मचा दो, ऐसी खून की नदियां बहा दो कि आगे आने वाली तारीख के पन्ने भी इसके लहू से सुर्ख हो जाएं। नेश्ता नाबूद कर दो। सुल्तान मौजुद्दीन, सुल्तान मौजुद्दीन, सुल्तान मौजुद्दीन, सुल्तान मौजुद्दीन, सुल्तान मौजुद्दीन। किसी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दी तूने? क्या हासिल हुआ तुझे ये सब करके? मोहब्बत और जंग में सब जायज है जनाब। सच पूछे तो सुल्ताना रजिया के काबिल ना आप पहले थे और ना अब है। सुल्ताना रजिया हमारी थी और रहेंगी। कसूर क्या था हमारी अम्मी हुजूर का जो तूने उन्हें इतनी बेरहमी से मार डाला? मारा नहीं, मौत की जंग में शहीद हो गई आपकी अम्मी जान। और वैसे भी कितने दिन जीती वो, लेकिन देखिए उनकी मौत ने तोहफे में हमें सुल्ताना रजिया दे दी। तूने सिर्फ हमारी मां का ही कत्ल नहीं किया है, तूने दो दिलों को चाक चाक किया है। तो प्यार करने वालों की मोहब्बत को अपनी हवस के तले कुचल डाला। हमारी और हमारी मोहतरमा की मोहब्बत को बर्बाद किया तूने। तो इंसान के फेस में शैतान है। तो जैसे शैतान को आज मिर्जा जिंदा नहीं छोड़े। सही पहचाना। और शैतान को जो चाहिए होता है वो मांगता नहीं, छीन लेता है। और हमने तुमसे तुम्हारी मोहतरमा छीन ली मिर्जा। तुम्हारी जिंदगी में इतना जहर घोला कि वो तुमसे नफरत करने लगी, तुम्हारी दुश्मन बन बैठी। कितनी शिद्दत, कितने सब्र से हमने तुम दोनों के दरमियान गलतफहमियां लाई। पहले तुम्हारे अम्मी जान के कमरे में हमने आग लगाई जिसका इल्जाम रजिया के सर गया। और उसके बाद तुम्हारी अम्मी जान को प्यार से मौत के घाट उतार दिया ताकि तुम रजिया से नफरत करने लगो। और कमाल की बात तो यह है कि आज रजिया तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को अपनी बर्बादी की वजह मानती है। वो तुमसे नहीं मिर्जा,
हमसे मोहब्बत करती है। मालिक गरीबी दे और गलतफहमी ना दे तो जैसे शैतान को अब ना रजिया नसीब होगी न उनकी मोहब्बत। मिर्जा सच कह रहे हैं याकूत। आपका खेल अब खत्म हो गया।